नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के रमज़ान इस नाम के पीछे के जो राज़ो नियाज बयान कर रहे हैं, सरकार गौसे आज़म की तहकीक में जो दूसरा वजह है रमज़ान नाम के रमज़ान होने की, वो वजह आप फरमाते हैं कि रमज़ान रमज़ा से बना है। रमज़ान रमज़ा से बना है और रमज़ा का मतलब होता है गरम गरम पत्थर। जो पत्थर एकदम गरम होकर के तपता है ना, जिसपे चटके लगते हैं, तो रमज़ा से मुराद है गरम गरम पत्थर, जिससे गर्मी मुराद है। और यहां से अगर हम उठाए रमज़ान का मतलब और गौर फिक्र इस पे करें तो आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो पत्थर के अंदर गर्मी आ जाए तो उसका नाम रमज़ा होता है। और जब आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत और इश्क की गर्मी आ जाए तो आप साहिब रमज़ा होंगे। और आप देखो कि इस महीने में बंदों को रब से खास लगाव हो जाता है। दुनियावी कामों से जो है वो कट जाते हैं, जो पूरे साल भर जो तिलावत इबादत से दूर रहते हैं, वो जो दूर दूर तक जिनको इबादत का ख्याल नहीं आता है, ऐसे अक्सर लोग उनका दिल जो है तौबा इस्तिग़फ़ार की जानिब मुड़ते जाता है और जो है उनके पूरे अहवाल बदलने लगते हैं। यानी सरकार गौसे आज़म यहां से ये सिखा रहे हैं कि जैसे एक गर्म आग से चीजें जलकर खाक हो जाती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपनी गुनाहों को जला के खाक कर दो। अपनी गुनाहों को रब की बारगाह में तौबा करके अपने निदामत के आंसू से उसको जो है एकदम जला के खाक कर दे कि हमारे अंदर जो है वो गुनाह का अंसर बाकी न रहे। जैसा बिल्कुल एक सोने को जब आग में डाला जाता है तो वो एकदम प्योर होकर के आता है, उसके सारे जंग उसके सारी खराबी जैसे खत्म हो जाती है और निखर जाता है। वैसे ही इस रमजान के महीने के अंदर इश्क़े इलाही में इतना तब जाना चाहिए कि एकदम आप प्योर हो जाना चाहिए। आपका जो है नफ्स प्योर हो जाए, यानी तज़किया नफ्स हो जाए। आपका कल्ब प्योर हो जाए, यानी तस्बिया कल्ब हो जाए। आपकी रूह प्योर हो जाए, यानी तखलिया रूह हो जाए। फिर उसके बाद जो गए उसकी बख्शिश, कहते नहीं मगफिरत का महीना है, बख्शिश का महीना गए, तो आप जो है अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश को मुशाहिदा करेंगे कि उसकी बख्शिश होती कहते उसको कहते किसको है कि आखिर वो कौन सी कैद है, वो कौन सा कैद खाना है जिससे आपको आजादी मिलेगी। वो कौन सा कैद खाना है जिससे आपको आजादी मिलेगी। उस आजादी का राज जो है रमजान है, जो रमज़ा से बना, और उस कैद से उस जो है उस कैद खाने से उस जो है फंदे से निकलने का, आजाद होने का, बख्शिश पाने का जो राज है, आपको उस रमजान के महीने के अमलों पर, एक्टिविटीज पे गौर करने से आपको मिलेगा। इस महीने के अंदर खैर अमल करने से आपको वो बात मिलेगी, क्योंकि ये वो वक्त रहता है कि इसके अंदर इसके इलाही की गर्मी ओज पर रहती है। हर तरफ जो है जो अकल के मकाम पे हैं वो अकल के मकाम से रब की मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं, जो दिल के मकाम पे वो दिल के मकाम से रब की मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं, और जो रूह की मकाम पे वो रूह के मकाम से जो गए उसके इश्क की गर्मी में आते हैं। तो अब जब गर्मी जोश पर रहती है, इश्क की गर्मी, क्योंकि जहन्नम की गर्मी ठंड कर दी जाती है, और इश्क की गर्मी जब बढ़ती है तो वो इश्क की गर्मी के जो बड़े बुजुर्गों की जब जहन्नम की आग खुली थी तो गुनाहों में ज्यादा जा रहा था। अब जब बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की इश्क की आतिश अब भड़क रही है तो उनकी बरकतें जो है चारों तरफ बढ़ती है। जहां तक कि खुद मौला फरमाता है कि वो इस महीने के अंदर बेशुमार मगफिरतें फरमाता है। हर कहते हैं कि मौला तबारक व ताला बेशुमार हर रोज बहुत सारे लोगों की मगफिरत फरमाता है, और जो है रमजान के आखिरी दिन तो कहते हैं पूरे जितने रमजान के महीने में किए रहते हैं उन सब के मजमुआ के बराबर बख्शिश फरमाता है। तो क्या कहने का मकसद है? मकसद ये है कि मगफिरत का राज यहाँ मौजूद है, आजाद होने का राज इस महीने में मौजूद है। आजाद होना है, आजाद, तो जो आजाद हो गया
جو آزادی پائے گا وہ کیسے پائے گا؟ وہ پیور ہو جائے گا، وہ آزادی پائے گا کس طریقے سے؟ وہ عشق خدا کی آتش میں جل کر، عشق ہاں اس کی آتش میں جل کر، تب کر اس میں خود کو جلا لے گا۔ جیسے آپ دیکھو کہ ایک پروانہ شمع کے اوپر جاتا ہے تو آپ دیکھو کہ وہ اس پہ جاتا ہے تو وہ پر اس کا جلتا ہے اور گر جاتا ہے۔ وہ یہاں صرف پر جلا ہے، کچھ تو ایسے رہیں گے، ایک تو آدھے سے زیادہ جل جاتا ہے، کسی کے پر جلتے ہیں تو کوئی آدھے سے زیادہ جلتا ہے، اور کچھ ایسے رہتے ہیں جو اسی شمع پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور شمع کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، یعنی وہ جلتے اور آگ کا رنگ لے لیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان نام، اس پہ غور فکر کرو کہ آپ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے صفات میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، رسول اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ جیسے قرآن میں وہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تو مولا کے رنگ میں رنگ جانا، کس طریقے سے رنگیں گے؟ باہر سے اٹھا کے نہیں رنگنا ہے، اپنے آپ کو اس کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی عشق و محبت کی آتش میں جھونک دینا ہے، تو آپ سراپا اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ جیسا سونے کو آپ، جیسے لوہے کو آپ بھٹی میں ڈالو گے تو ایک ٹائم پہ وہ لاوا دکھنے لگے گا، پوری آگ کا رنگ لے لے گا اور آگ کی طرح ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو ہاتھ لگاؤ گے، وہ لوہا جب آپ وہ ٹھنڈا تھا تب ہاتھ لگاتے تو کچھ نہیں ہوتا، اب ہاتھ لگاؤ گے تو آپ کا ہاتھ بھی پگھل جائے گا، یعنی اس میں آگ کی تمام تاثیر آ گئی ہے۔ ویسے ہی آپ جو اس رمضان کے مہینے میں عشق خدا میں اتنا ڈھلو، اس کے رنگ میں اتنا رنگ جاؤ کہ اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یعنی جیسا پتھر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سورج کی گرمی لے لیتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی آپ انسان ہو کر کے ہی رب کی اس کی انوار و تجلیات کو اپنے اندر لے لو اور اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہی راز جو ہے سرکار غوث اعظم سمجھا رہے، مولا ہمیں جو ہے جو سرکار غوث اعظم یہ جو رمضان اور رمضان کا راز ہے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔